जय हिंद साथियों, नमस्कार। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में स्वागत है साथियों आपका। तो कल हमने 28 तक के क्वेश्चन पढ़े थे अधिगम तथा अधिगम के सिद्धांत वाली टॉपिक से, और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपको पूरी वीडियो देखना है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे आज का कि प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हम सटीक ऑप्शन को ही यहाँ पे बोलेंगे आज। प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। यह कथन किसका है? तो साथियों इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, रास का, रास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? साथियों आपको बताना है कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर, स्किनर का। अगला क्वेश्चन है, किसने चिंतन प्रक्रिया में 5 तार्किक स्थितियों का वर्णन किया है और तर्क को तार्किक चिंतन कहा है? तो साथियों किसने चिंतन प्रक्रिया में 5 तार्किक स्थितियों का वर्णन किया है और तर्क को तार्किक चिंतन कहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जॉन डीवी ने। जॉन डीवी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? पहला है प्रयास एवं त्रुटि विधि, सूझ विधि, वैज्ञानिक विधि, उपयुक्त सभी। तो साथियों बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए कौन सी विधियां अपनाई जानी चाहिए? तो उपयुक्त ये सभी विधियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अनुसार समस्या समाधान वह ढांचा है जिसमें तार्किक चिंतन निहित है? तो कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि समस्या समाधान वह ढांचा है जिसमें तार्किक चिंतन निहित है? तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्टेनले ग्रे ने कहा। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रयत्न व भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो प्रयत्न और भूल विधि में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? लक्ष्य है या क्रिया है या विप्रेरणा है या अभ्यास है? आपको सटीक ऑप्शन देना है। तो प्रयत्न और भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा इसमें से? अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस अधिगम प्रणाली का प्रयोग व्यवहार चिकित्सा में किया जाता है? साथियों ये सिद्धांत दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो व्यवहार चिकित्सा में इनमें से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, पेवलोव के क्लासिकी अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किए थे? तो पेवलोव ने किस पे किए थे साथियों अपना प्रयोग? जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, तो पहला ही था कुत्ता पे किया। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सीखने की सर्वोत्तम विधि निम्न में से कौन सी हो सकती है? यहाँ पे है अनुकरण से या प्रयत्न और भूल से या अंतर्दृष्टि से या अनुबंधन से। तो साथियों सीखने की जो सर्वोत्तम विधि है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अंतर्दृष्टि से। अंतर्दृष्टि आपका बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। देखिए साथियों, थकान, रोग, आयु, इनसे बहुत ज़्यादा शरीर प्रभावित होता है सीखने में, बट लिंग जो भेदभाव है, लिंग भेद, इसका ज़्यादा सीखने पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखें, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 हैं, व्यवहार में परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्पष्ट कुछ नहीं होता है, उपयुक्त सभी। देखिए साथियों अधिगम की प्रक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन होता है जरूर, पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम वह कोई भी क्रिया है जो कि बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत स्थायी प्रभाव डालती है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? साथियों आपको 2 बार पढ़ना है। तो यह परिभाषा किसने दी? आपको सटीक ऑप्शन देना है। तो पहला ही राइट हो जाएगा, गेट्स ने दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयत्न और भूल विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया? ये तो आप सभी ने पढ़ा है, ये दिया आपका इसका प्रयत्न और भूल विधि किसने दिया साथियों? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, स्किनर, पेवलोव, कोहलर। आपको इसका सटीक ऑप्शन बताना है कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंध किसकी देन है? क्रिया प्रसूत अनुबंध किसकी देन है? तो आपको बताना है
तो ये हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा स्किनर। स्किनर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत या उसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, किसने दिया? तो ये भी बहुत ईजी है, तो पेवलॉव ने दिया। पेवलॉव आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सीखने की सरलतम विधि, सरलतम कह रहा है, सरलतम विधि निम्न में से कौन सी है? अनुकरण, परित्रंभूल, अंतर्दृष्टि, अनुबंधन। साथियों आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन है हमने 37वां पढ़ा था कि उसमें लिखा था सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। सर्वोत्तम बोलेगा जब तो अंतर्दृष्टि ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, लेकिन यहाँ पे सीखने की सरलतम विधि कह रहा है तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुकरण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 45वां, निम्नलिखित में से किस सारी कारक का सीखने पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है? वहाँ पे नहीं है पड़ता लिखा था तो लिंग भेद था। यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से किस सारी कारक का सीखने पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है? ज़्यादा ठीक पड़ता है तो परिपक्वता। जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी बच्चे में उतना ज़्यादा वो सीखने में इंटरेस्ट लेगा और जल्दी समझ भी लेगा। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला है साथियों कि अधिगम प्रगतिशील रूप से व्यवहार को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? आपको सटीक ऑप्शन देना है। ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, स्किनर। स्किनर आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बालकों की चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए? तो पहला है भाषा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सही है। रटने की आदत को दूर करना है, ये भी सही है। प्रेरणा प्रदान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो कारक हैं ये बालकों की चिंतन शक्ति को विकसित करने में उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 28वां 48वां कि किसके अनुसार मनोवैज्ञानिक विवेचन में चिंतन शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें विशेष रूप से श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर प्रवाहित होते हैं। स्टेटमेंट किसका है? यहाँ पे रॉस का है या वैलेंटाइन का है या वुडवर्थ का है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये वाला स्टेटमेंट वैलेंटाइन, ये ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49वां, हिलगार्ड ने अपनी किस पुस्तक में सीखने के 10 से ज़्यादा सिद्धांतों का वर्णन किया? तो हिलगार्ड की पुस्तक कौन सी है इसमें से? आपको बताना है साथियों, पहला ही राइट हो जाएगा, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग ये हिलगार्ड की पुस्तक है और इन्होंने इस पुस्तक में सीखने के 10 से ज़्यादा सिद्धांतों का वर्णन किया है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, हिलगार्ड। अगला क्वेश्चन चलते हैं 50वां, सीखने के मुख्यतः कितने नियम थॉर्नडाइक ने दिए? सीखने के नियम कह रहा कितने दिए? तो इन्होंने 3 नियम दिए, मुख्य 3 नियम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपयोग तथा अनुप्रयोग किसके नियम हैं? उपयोग और अनुप्रयोग ये किसके नियम हैं? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये सारे थॉर्नडाइक के नियम हैं, लेकिन आपको बताना है कि उपयोग तथा अनुप्रयोग किसके नियम है, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्यास और अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिनमें अधिकांश गलत होते हैं। यह किसने कहा कि प्रयास एवं त्रुटि में किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिनमें कि अधिकांश गलत होते हैं? यह स्टेटमेंट किसने कहा? ये वुडवर्थ ने कहा। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वुडवर्थ। अगला देखें पेवलॉव के क्लासिकी अनुबंध में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो सटीक ऑप्शन आपको देना है तो पहला ही राइट हो जाएगा कि अनुबंधित उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक से पहले दिया जाना चाहिए। अनुबंधित उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक से पहले ही दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम में आता है। जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे उसमें क्या आता है ये आपको ये बताना है। तो गेस्टाल्टवादी जो कोहलर थे और उनसे रिलेटिव अधिगम में आता है अंतर्दृष्टि। ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा, अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन है चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है। देखिए 55 का भाषा है या व्यक्ति है, स्मृति है। चिंतन का महत्वपूर्ण साधन हो जाएगा साथियों भाषा। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाषा। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है? आपको सटीक ऑप्शन देना है साथियों। रास कहते हैं कि चिंतन मानसिक क्रियाओं का ज्ञानात्मक पहलू है, ये रास ने कहा है। अगला देखिए सीखना एक ... प्रेरित क्रिया है। कैसी है? प्रेरणा है, लक्ष्य है, प्रयोजन है, इनमें से कोई नहीं। तो सीखना क्या है? एक लक्ष्य प्रेरित क्रिया है, लक्ष्य के प्रति। तो सीखना एक लक्ष्य प्रेरित क्रिया है। अगला क्वेश्चन चलें। अगला देखिए यहाँ पे अभ्यास के कितने नियम हैं? आपको बताने हैं कि अभ्यास के कितने नियम हैं साथियों।
2 हैं या 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अभ्यास के 2 नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभाव के नियम को किस नाम से जाना जाता है? प्रभाव के नियम को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो संतोष के नाम से, या उपयोग के, या अनुप्रयोग से, इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको सटीक ऑप्शन बताना है तो संतोष हो जाएगा। प्रभाव के नियम को संतोष के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्वलन के प्रकार से अनुक्रिया दर में कमी को कहा जाता है? पुनर्वलन के प्रत्याहार से अनुक्रिया दर में कमी को कहा जाता है। सटीक ऑप्शन आपको देना है साथियों, उन्हें कहते हैं विलोपन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विलोपन। अगला देखें, उस अधिगम मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह कथन दिया था, व्यवहार पर्यावरण में परिणाम पाने के लिए क्रियान्वित होता है। कौन से मनोवैज्ञानिक थे वो? स्किनर थे, स्किनर। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, एक अभ्यास अधिगम, वन ट्रायल लर्निंग दिया गया था। वन ट्रायल अधिगम गुथरी के द्वारा, या टालमैन के द्वारा, या कोहलर के द्वारा, या वाटसन के द्वारा? साथियों वन ट्रायल लर्निंग जो थ्योरी दी गई थी, एक अभ्यास अधिगम, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो गुथरी है, यहाँ पे गथरी लिखा है, गुथरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि टालमैन का लोकप्रिय सिद्धांत कौन सा है? तो यहाँ पे 4 सिद्धांत दे रखे हैं टालमैन का, आपको बताना कि सबसे लोकप्रिय सिद्धांत कौन सा है इनका। तो प्रत्याशा सिद्धांत, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रत्याशा सिद्धांत ये टालमैन का सबसे लोकप्रिय सिद्धांत है। अगला देखें, वैसे निष्पादन जो अधिगम पर आधारित नहीं होते उसका कारण होता है। क्या होता है उसका कारण? देखिए, वैसे निष्पादन जो अधिगम पर आधारित नहीं होते उनका कारण है कि ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। परिपक्वता इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें हम 65वां, आपके स्वयं के अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए किस प्रकार का पुनर्वलन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अपने स्वयं के अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए किस प्रकार का पुनर्वलन सर्वाधिक है? तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना चाहिए अपने स्वयं के अधिगम को बढ़ाने के लिए। अगला है, क्लासिकी अनुबंध या क्लासिकल कंडीशनिंग में प्राणी किन 2 बीज के एक नए सहचर्य को सीखता है? आपको बताना है कि जो क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत दिया पावलोव ने, उसमें प्राणी किन 2 के बीच के एक नई सहचर्या को सीखता है? पहला है, दूसरा, तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक पुराना उद्दीपक एक नई अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, एक पुराना उद्दीपक एक नई अनुक्रिया। अगला क्वेश्चन है साथियों कि टालमैन के अनुसार पुनर्वलन एक तरह का क्या है? सीखने का चर है, या निष्पादन का चक्र है, या मध्यवर्ती चक्र है, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि टालमैन के अनुसार पुनर्वलन एक चर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पादन का चर। निष्पादन का चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंध को क्या कहा जाता है? टाइप एस कंडीशनिंग, टाइप आर कंडीशनिंग, टाइप ए कंडीशनिंग, या टाइप बी कंडीशनिंग? तो स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंध को कहा जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, आर टाइप आर कंडीशनिंग, टाइप आर कंडीशनिंग। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो अच्छा तथा बुरा दोनों होते हैं। जो अच्छा तथा बुरा दोनों होते हैं, व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें 70, प्रशिक्षण अंतरण में बालक कौन सा अंतरण का प्रकार है? प्रशिक्षण अंतरण में बालक का कौन सा अंतरण का प्रकार है, आपको यहाँ पे देखना है। तो बाधक कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि प्रशिक्षण ले रहा बालक और उसमें बाधाएं आ रही हैं, तो वो किस प्रकार का होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नकारात्मक अंतरण। अगला क्वेश्चन है साथियों, थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस प्रकार को प्रतिपादित करने का एक प्रयास था? तो इनका जो ऑप्शन था, थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है वो किस प्रकार को प्रतिपादित करने का एक प्रयास था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनर्वलन। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, अधिगम का पठार क्या है? तो ये हो जाएगा आपका अरेस्टेड, ये अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन ही ये अधिगम का पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, वही संबंध कोहलर का किससे है? तो साथियों कोहलर ने किस पे प्रयोग किए आप सभी को पता है, वन मानसों पर, चिंपैंजी जो वन मानसों से। अगला क्वेश्चन है 74, सीखी गई अनुक्रिया को अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है?
सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे कहा जाता है परफॉर्मेंस। निष्पादन कहा जाता है साथियों उसको, निष्पादन, परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन है 75, ये आपके लिए होमवर्क है कि सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर वर्ग द्वारा, टालमेन के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सीखने की बात हो रही साथियों, सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? आपको कमेंट सेक्शन में करना है, 75 का करके लिखना है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से असत्य जोड़ा कौन सा है? स्किनर ने चूहों पे प्रयोग किए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे, पेवलोव ने कुत्ते पे, कोहलर वर्ग ने बंदर पे। ये गलत बात है क्योंकि कोहलर ने अपने प्रयोग चिंपैंजी पे किए। तो साथियों ये सारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, और अधिगम के सिद्धांत से लेकर हमने जो बात कही थी 76 क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेके आ गए हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।